भाइयों नमस्कार। मैं हरिवंश सिंह आज एक इम्पॉर्टेंट मैटर को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। कोविड एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। भाइयों, कोविड एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और नियर अबाउट 19, 20 और 21 जो कि कोविड प्रभावित रहा उसी के बाद हम लोग इस पर सक्रिय हुए, जिसमें हम लोगों ने पूरे भरसक प्रयास किए और लेकिन यूपी गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानी। ये एक अलग बात है कि भारत के कम से कम 23 से 24 राज्यों ने जो है कोविड के तहत एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए हैं, रिलैक्सेशन दिया है और इसी प्रयास के तहत हम लोग कोशिश कर रहे थे कि देर सवेर हम लोग इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को इसकी सफलता नहीं मिली। इसके कई कारण सामने आए हैं। उन कारणों में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को ये पता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे एक्टिव नहीं हैं, कि बहुत सारे बच्चे इसमें जो है एक्टिव हों। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार, जैसे कि हम लोग जब जा कर के लखनऊ में मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई तो चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा कि भाई आपको रिलैक्सेशन चाहिए या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए। तो मेरे अपने मित्र ने बोला कि भाई हमको तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद रिलैक्सेशन चाहिए। बोला अगर मान लीजिए आप 42 साल के हो गए हैं और मैं आपको 2 साल की छूट देता हूं, तब भी आप जो है इसमें नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, अगर ये 10 साल बाद देते हैं तो गलती इनकी है, मेरी नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत समय हो गया है इसलिए कोविड की बात करना क्या उचित होगा। तो भाई समय अगर बहुत हो गया है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, हमारे पास पूरे लेटर्स हैं कि हम तब से सक्रिय हैं, हम तब से डिमांड कर रहे हैं जब से कोविड गया है, तभी से हम डिमांड कर रहे हैं। तो आज 4 साल, 5 साल या 3 साल, 4 साल जो हो गया है वो आपकी वजह से हो गया, मेरी वजह से नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन आप अपने पास रख लीजिए। अटेम्प्ट देने से ये होगा कि भाई ये हमको 2 अटेम्प्ट दे दें उन बच्चों को जो 20 और 21, ठीक है ना, 20 और 21, 22 में इस प्रभावित रहे। प्रभावित रहे का मतलब ये है कि जो बच्चे उस समय परीक्षा दे पाए या नहीं दे पाए, मतलब जो बच्चे उस समय परीक्षा दे रहे थे, ठीक है ना, उसके आसपास ओवर एज हुए। मान ली कोई 21 में ओवर एज हुआ, कोई 22 में ओवर एज हुआ, ठीक ना, किसी का 20 जो है वो था लास्ट अटेम्प्ट था, किसी का 21 था, किसी का जो है 22 था। तो इन 3 सालों में जो भी बच्चे जो है प्रभावित रहे उनको आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए। हम लोगों ने 2 के ही डिमांड किए हैं कि 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, 2 से 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए। अब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आप मान लीजिए आप 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देते हैं, दैट मीन्स आने वाली 2 आगामी परीक्षाएं जो यूपीपीएससी से होंगी उनमें वो जो बच्चे ओवरेज हैं, इसका मतलब ये उनको मौका मिलेगा। तो अब आप रिलैक्सेशन की बात करेंगे कि मैं आपको 3 साल रिलैक्सेशन, जैसे मेरे को अगर 3 साल रिलैक्सेशन आप दे देंगे तो भी मान लीजिए नहीं मिला, तो आप ये कहेंगे कि आप क्यों डिमांड कर रहे हैं। भाई हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हम उस समय ओवरेज हुए थे जिस समय कोविड था, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, हमको डिमांड करना है कि हमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है ना। और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इसलिए चाहिए क्योंकि कोविड प्रभावित पीरियड में जिस समय कोविड था उस समय हम लोग ओवरेज हुए थे, इसलिए हम लोगों को यही डिमांड करनी है। अब हमारे जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। अभी हमारे जो एलटी वाले भाई जो है डिमांड कर रहे हैं, अच्छा सही कर रहे हैं कि भाई 19 से लेके 2019 में आई थी, 18-19 में एलटी, अब आप 25 में दे रहे हैं, 5 साल बाद दे रहे हैं, तो आप 5 साल हमको जो है एज रिलैक्स कर दीजिए। अभी ये कोई नई प्रथा नहीं है देश में, और ना ही कोई ये है कि कोई जो है रॉकेट साइंस है जो समझ में नहीं आ रही है आपको। बीपीएससी ने अभी 10 साल रिलैक्स दिया है एक पद के लिए, जो बीपीएससी का भी जो है फॉर्म आया है, अभी जिसकी लास्ट डेट गई है 30 तारीख, 30 या 31 जो भी थी, ठीक है ना। तो उसने 10 साल रिलैक्सेशन दिया है एक पद के लिए। कैसे दे दिया भाई, ये कौन सी रॉकेट साइंस थी, वो पद उस समय से नहीं आया था।
तो चूँकि उस पीरियड में जो लोग ओवर एज रहे हैं उनको हमको रिलैक्स करने के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने हैं, ठीक है ना। उसमें आप ये मत बताइए कि हम आपको इतना दे देंगे तो भी आप नहीं आएंगे, उतना दे देंगे, क्योंकि ये वर्ड्स चीफ सेक्रेटरी के थे। या आप ये समझ लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी ने ये बात हम लोगों से कही थी कि भाई आपको अगर हम 2 साल दे देंगे या 3 साल दे देंगे तो भी आप अगर नहीं आ रहे हैं उसमें तो क्या है, तो आप मुझे ये मत करिए, आप मुझे सिर्फ 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए। यही कहानी EWS के साथ में है। EWS के बच्चे प्रयास करते करते उनको 4 से 5 साल हो गए। भाई 2019 में EWS ये जो है लाए थे, 19 दिसंबर के आसपास, 2019 में दिसंबर के आसपास लेके आए, जनवरी में यूपी में लागू हुआ। अब तब से बच्चे प्रयास कर रहे हैं। अब जो बच्चे 19-20 से प्रयास कर रहे हैं 25 तक 5 साल, तो वो ऐसे ही ओवर एज हो गए। अब अगर आप छूट देते हैं तो भी वो उस रिलैक्सेशन में नहीं आ रहे हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन अगर आप देते हैं तो भी वो रिलैक्सेशन में नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको रिट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट करिए। जो बच्चे 19 से लेके 25 के बीच तक ओवर एज हो गए हैं उनको आप आगे आने वाली भर्तियों में 4 साल 5 साल जो भी वो होगा उसमें आप उनको बैठने का मौका दे दीजिए। कहानी ख़त्म। सीधा सिंपल साइंस है, सीधा सिंपल नियम है कि भाई 2 साल हमको आप दे दीजिए कोविड के, ठीक है ना। और उसमें उस पीरियड में जो बच्चे ओवर एज हुए हैं, मतलब 20 से लेके 19-20 से लेके 21-22 के बीच में, इन 3 सालों में जो ओवर एज बच्चे हुए हैं, अब उन बच्चों को देंगे तो क्या आने वाले जो 24 में बच्चा ओवर एज हुआ क्या उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर उनको देंगे तो आगे इनको बच्चों को भी बैठने का मौका मिलेगा। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तो सरकार की निकम्मे गिरी है। यही एक ऐसी सरकार है